नमस्कार दोस्तों, उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आज सभी के लिए डेली सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रही हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो क्या है? विशेषण एवं विशेष्य, जो आपकी आने वाले एग्जाम्स आरओ यारो के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है और गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप सभी अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो, आप सभी को इसका लाभ मिले। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या है विशेषण एवं विशेष्य। विशेषण एवं विशेष्य, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आइए इनके बारे में जानते हैं। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या है? सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे गाय सुंदर है, वह बड़ा घर है। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह एवं वह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। देखिए, मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथास्वरूप प्रयुक्त होते हैं, यानी जो कि त्यों, जैसे यह है, वह, कोई, वे आदि। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेष आदि। अब आइए बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण को दोष, दशा, समय, स्थान, रंग या आकार आदि की विशेषता को बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, और इसका मुख्य गुणवाचक विशेषण के प्रकार आइए जानते हैं। गुण दोष देखिए: भला, बुरा, सच, झूठा, दुष्ट, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। आकार में देखिए: बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा। स्वाद: खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन। स्थान: देश: भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी, ग्रामीणी, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली। स्पर्श भाव, यानी जैसे कह सकते हैं आप कोमल हृदय, कठोर हृदय, पूजनीय, सुखी है, सत्यनिष्ठ है, मान्य है, स्मरणीय आदि। काल में देखिए, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी। दशा: दुबला है, पतला है, मोटा, भारी, गीला, सूखा। आइए बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए, जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले। तो क्या है ये सब निश्चित हैं कि हाँ, इनकी संख्या निश्चित है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। निश्चित संख्यावाचक
जो विशेषण होते हैं इसके भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक गणनावाचक विशेषण, एक क्रमवाचक विशेषण, एक आवृत्तिवाचक विशेषण, एक समुदायवाचक विशेषण और एक प्रत्येकवाचक विशेषण। तो ये गणनावाचक विशेषण जो होता है आपका, इसको मैं आपको बता दूं कि यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 4 कारें हो गई, 20 कुर्सियां हो गई, ऐसे ही। और जो क्रमवाचक होता है, ये क्रम के अनुसार गणना का बोध जो कराए उसे क्रमवाचक कहते हैं। जैसे पहला लड़का, दूसरी मंजिल, तृतीय श्रेणी हो गई, इस तरह से। आवृत्तिवाचक विषय क्या होता है? यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अधिक के का अनुपात कराता है। जैसे 100 गुना बल हो गया, 100 गुना धन हो गया, दूध से दुगुना हो गया। और अब बात करते हैं समुदायवाचक की। समुदायवाचक क्या होता है? यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे 7 घर हो गया, 5 भाई हो गए, 2 बहनें हो गई, दोनों बहनें हो गई, 3 मित्र हो गए। इस समुदाय को बता रहा है। और अब इसके बाद क्या है? प्रत्येकवाचक की बात करते हैं। प्रत्येकवाचक क्या होता है? इससे प्रत्येकवाचक बोध या पार्थक्यवाचक भी कहते हैं, क्योंकि एक जाति यानी हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, 2-2, हर दूसरे, ऐसे ही। आइए बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण, जी हाँ, ये मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी देखिए 2 भाग होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। किसी वस्तु का निश्चित परिमाण या माप तोल बताने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 3 लीटर दूध हो गया, 5 मीटर कपड़ा। तो ये सब क्या है? निश्चित है कि ये इतना है, इनकी मतलब कि यह निश्चित है कि यह इतना है ही, 4 इनको कर सकते हैं। अनिश्चित क्या हो गया? वे विशेषण सब जिनसे किसी वस्तु की निश्चित परिमाण या मात्रा का ज्ञान ना हो, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है? कुछ फल, कुछ कपड़ा हो गया, थोड़ा दूध हो गया, ये हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। मतलब ये कि वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हो गया आपका ज्यादा, बहुत, पूर्ण। यानी मान लीजिए मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें तेज क्या हो गया है? विशेषण है, और बहुत उसका प्रविशेषण हो गया। विशेषण एवं विधेय जो होते हैं, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेषण होता है। यानी यथा चंचल शिशु तेज विद्यार्थी कहलाता है। यह विशेषण जो होता है चंचल एवं तेज अपने विशेष्य है, शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया था, यह विशेषण कहलाता है। और जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। यह विशेषण क्या हो गया? काली एवं सुस्त अपने विशेष्य गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः यह विधेय विशेषण हो गया। तो आइए इन्हीं से संबंधित हम आज प्रश्नों को हल करते हैं। पूछा कि इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय, बी इंद्रिय, सी इंद्रिय या डी इंद्रिय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंद्रिय। यानी इंद्रिय शब्द विशेष है, इसका विशेषण क्या हो गया? इंद्रिय। दूसरा प्रश्न है, इनमें से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो इसमें जो है आपका आंसर है वो है सी, गर्व। गर्व विशेष है, इसका विशेषण गर्वीला है। शेष शब्द जो है विशेषण है। एक वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह एक विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो
इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए। वह विद्या, सॉरी यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ वह विद्यार्थी होना चाहिए था। तो वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह सर्वनाम है। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा गुणवाचक, क्योंकि ये विशेष गुण बता रहा है कि धुंधला है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण रहेगा। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह कब पूछ रहा है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सार्वनामिक, क्योंकि पूछा है वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, तो वह वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति वाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो अब इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासी या ऐतिहासिक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऐतिहासिक। हजारों लोगों ने उसे देखा है वाक्य में विशेषण है। देखा, लोगों, हजारों, उसे। इसमें आपको बताना है कि वाक्य में विशेषण कौन सा है हजारों में, लोगों ने उसे देखे में। तो इसका जो आंसर है वो है सी, हजारों। हजारों इसलिए कि हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में हजारों विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्ण बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक विशेषण या डी क्रमवाचक विशेषण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपूर्ण बोधक विशेषण। चौथाई शब्द में अपूर्ण बोधक विशेषण है। यह एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष्य है। इसमें विशेष्य आपको बताना है कि विशेष्य कौन है। यह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा या विद्यार्थी। यहाँ पर वह होना चाहिए, तो वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या होगा? वह एक अच्छा या विद्यार्थी। जिसका जो सही आंसर है वो है डी, विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष क्या है? विद्यार्थी है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर या डी कर्मठ। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी अग्नि विशेष्य है। इसका विशेषण आग्नेय है। इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण है। इनके विशेष क्या होंगे? आसीन का हो जाएगा आपका आसन, मधुर का हो जाएगा आपका मधु तथा कर्मठ का क्या हो जाएगा? कर्म। अब बताइए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी या डी इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका पानी है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और पानी शब्द क्या है? विशेष है, क्योंकि ठंडा शब्द जो पानी की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें विशेष से पूछा है
अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो इसका आंसर क्या होगा? अनासक्ति। अनासक्ति विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? अनासक्त। और इसी तरह से अनुशंसित विशेषण है और इसका विशेष क्या हो जाएगा? अनुशंसा। अपमानित विशेषण है और उसका विशेष क्या हो जाएगा? आपका अपमान। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विषाद। विषाद विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? विपर्ण। पौष्टिक का क्या हो जाएगा? पौष्टिक, पाठकीय तथा भावुक जो विशेषण है, और पौष्टिक का हो जाएगा आपका पुष्टि, पाठकीय का आपका हो जाएगा पाठक तथा भावुक का हो जाएगा भाव। प्रश्न संख्या 15 में देखिए कौन सा शब्द विशेष है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बनारसी। बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये बनारसी आपका विशेष है। सॉरी, यहाँ पे विशेषण होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये बनारसी आपका अब सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया या डी अव्यय। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी विशेषण। जिस विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति में यानी मर्यादित सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप सभी बताइएगा जरूर। देखिए क्या होता है इसमें। आपका जो आंसर है वो है आपका पांचवा। ये पांचवा शब्द विशेषण है क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, संख्यावाचक विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य, ऋषिवत। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्ष। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। शेष विकल्प जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो इसका जो आंसर है वो है आपका भय। भय क्यों है? व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष है। इसका विशेषण भयानक होता है। जी हाँ, इसका विशेषण होगा भयानक। जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं और ये विशेषण कहलाएंगे, लेकिन भय विशेषण नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। यह एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण यानी मेधावी। इसका मेधावी जो होता है विशेष हो जाएगा। और इसका विशेष क्या होगा? इसका विशेष होगा मेधा। अब पूछा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुणवाचक। नीली साड़ी में गुणवाचक हो रहा है। प्रश्न संख्या 22 विशेष शब्द है। इसमें विशेष शब्द पूछा है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो इसका जो आंसर है सीताराम। क्यों? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। इससे ये उपयुक्त ये सीताराम दोनों ही शब्द संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या पूर्ण बोधक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ए, गुणवाचक विशेषण। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से पूछा है कौन कौन पद है? नीला, छोटा, बी बड़ा छोटा, सी घर, आदमी, वस्त्र या डी छोटा नीला। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, घर, आदमी, वस्त्र। ये विशेष है और बड़ा, छोटा तथा नीला विशेषण है।
प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित विशेष विशेषण में सुगमों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, सिकर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वसुलभ। ये गलत है, बाकी सब सही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, वह बहुत थक गया है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये कितने क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। और प्रयोग के अनुसार 2 और रूप के अनुसार 3, अर्थ के अनुसार हैं। इन मुख्य भेदों के भी उपभेद होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में विशेष से पद पूछ रहा है। ए अनुरागी, बी अनादूत, सी अपमानित, डी अग्नि। तो इसका जो आंसर है वो है डी अग्नि। अग्नि संज्ञा है जो विशेष से पद है और इसका विशेषण आग्नेय होता है और शेष विकल्पों में विशेषण का प्रयोग किया गया है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। विशेष्य, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपका पूछा, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक शब्द विशेष्य है। प्रश्न संख्या देखिए 29, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? तो इसका आंसर है गुणवाचक, क्योंकि उसके बता रहा है कि मीठा अमरूद जो है उसका गुण है, इसलिए गुणवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? ए प्रश्नवाचक, बी गुणवाचक, सी संकेतवाचक, डी संख्यावाचक। तो जो इसका आंसर है ये है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहे। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।